प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है, कई भक्त लोग ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हर वैदिक मंत्र में ओमकार लगाया जाता है, लेकिन श्री सीतारामचंद्र जी के नाम में और मंत्र में ओमकार क्यों नहीं लगाया जाता। तो राम मंत्र में ओमकार इसलिए नहीं लगाया जाता। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि विधि हरिहरमय वेद प्राण सो। राम नाम क्या है? राकार ब्रह्मा है, आकार विष्णु है और माकार भगवान भोलेनाथ जी महेश्वर हैं। और वेद प्राण सो, यही राम नाम क्या है? वेदों का प्राण है। वेद की उत्पत्ति हुई है ओमकार से और ओमकार की उत्पत्ति हुई है राम नाम से। महारामायण में भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को कहने लगे कि देवी पार्वती, तुम प्रश्न किया करती हो कि स्वामी आप दूसरों जीवों को मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हैं, आप मोक्षदाता हैं, फिर भी आप किन प्रभु का ध्यान करते हैं? क्योंकि आपसे बड़ा तो कोई होना नहीं चाहिए, आप स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। तो भोलेनाथ जी उत्तर देते हैं कि देवी पार्वती, मैं ओमकार स्वरूप हूँ और मुक्ति प्रदान करने में मैं समर्थ हूँ, लेकिन किस प्रभु की कृपा से? कहे भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से। तो भगवान भोलेनाथ जी एक श्लोक कहते हैं, राम नामना समुत्पन्न प्रणव मोक्षदायक। कहे देवी पार्वती, राम नाम समुत्पन्न, श्री राम नाम से समुत्पन्न है प्रणव मोक्षदायक। जो मोक्ष प्रदान करने वाले ओमकार हैं, प्रणव अक्षर है, उस ओमकार की उत्पत्ति होती है राम नाम से। और यहाँ तक कि कहे देवी पार्वती, हम त्रिदेवों की भी उत्पत्ति राम नाम से ही हुई है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, जासु अंश ते उपजहिनाना। यदि आप अन्य वैदिक मंत्रों में ओमकार नहीं लगाएंगे, जैसे भगवान भोलेनाथ जी महाराज जी के हैं पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, तो ओमकार को छोड़ करके आप पढ़ेंगे, मंत्र जाप करेंगे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तो मंत्र जाप करने से तो फल की प्राप्ति होती है, लेकिन पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती जब तक आप ओमकार नहीं लगा तब तक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार 12 अक्षर जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो ओमकार को छोड़ करके केवल आप नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी, लेकिन पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे देवी मंत्र है ओम हैम ह्रीम लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये बीज मंत्र है, देवी बीज मंत्र। इस देवी मंत्र के बीज मंत्र में ओमकार को छोड़ करके यदि आप जाप करते हैं हैम ह्रीम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो फल की प्राप्ति होगी, लेकिन पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हर वैदिक मंत्र में ओमकार को लगाया जाता है, क्योंकि ओमकार से ही इन सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। ओमकार से वेद की उत्पत्ति हुई है और वेद से सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो जितने भी वैदिक मंत्र हैं उन सभी में ओमकार लगाया जाता है। और राम नाम में इसलिए ओमकार नहीं लगाया जाता क्योंकि राम नाम से समुत्पन्न है ओमकार, जो प्रणव अक्षर है, जो मुक्ति प्रदान करने में जो समर्थ हैं, उस ओमकार की उत्पत्ति होती है राम नाम से। तो हम लोग तो सांसारिक व्यवहार में क्या करते हैं, जब किसी लड़के का नाम लिखना होता है या स्कूल में हम लोग नाम दर्ज करवाते हैं तो सर्वप्रथम पिताजी का नाम लिखा जाता है। पिताजी के नाम के नीचे में पुत्र का नाम लिखा जाता है। और ये उल्टा नहीं करते कि पहले बेटे का नाम लिखें फिर पिताजी का नाम लिखें। सीधा तो लिखा जाता है कि पहले पिताजी का नाम लिखा जाता है फिर पुत्र का नाम लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो राम नाम है, जो राम जी का मंत्र है, वो क्या है? सबके पिता हैं, वो सभी मंत्रों के जो पिता हैं। तो इसलिए जो ओमकार है ये राम जी का बेटा हुआ ना रिश्ते में, क्योंकि राम नाम से समुत्पन्न ओमकार की है। तो जो राम नाम से जो समुत्पन्न ओमकार है, इसलिए पहले ओमकार को राम मंत्र में नहीं लगाया जाता। रिश्ते में आप मानिए तो राम जी पिता हैं और ओमकार क्या है? राम जी के बेटे हो गए। इसलिए इस राम मंत्र में ओमकार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओमकार लगाएंगे नहीं और जाप करेंगे, पूर्ण फल की प्राप्ति आपको होती है। तो गोस्वामी जी भाव में लिखे हैं, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो। ये क्या है? राम नाम। ये विधि हरिहरमय है, ब्रह्मा विष्णुमय है, राकार ब्रह्मा है, आकार विष्णु है, माकार महेश्वर भोलेनाथ जी हैं। और वेद प्राण सो, तो वेदों का प्राण क्या है? राम नाम ही वेद का
प्राण है। यदि आप सभी को प्रवचन अच्छी लगी हो तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। प्रेम से बोले श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय।